ओके तो भाई क्या ब्रॉन ब्रेकर को कैरियर एंडिंग इंजरी हो चुका हो, ब्रॉन ब्रेकर क्या रेसलिंग से रिटायर भी हो सकते हैं। इसके अलावा भाई रेसलमेनिया 42 को लेकर भर के भाई A to Z सारा अपडेट निकल कर सामने आया। आइए हम शुरू करते हैं, उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कल के स्मैकडाउन के बारे में। तो डब्ल्यू वाले भाई हमेशा की तरह भर के भाई कल के स्मैकडाउन के ऊपर बहुत सारे मैचेस को ऑफिशियल किए। मैं आपको सारे मैचेस तो बता नहीं रहा, पर हाँ जो डेनी ग्रेस और जेड कारगिल का वुमेन्स टाइटल के लिए मैच होने वाला, वो मैच काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा भाई जेका फाटो, कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन के बीच में जो क्वालिफिकेशन मैच होने वाला है, ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला, आप लोग जरूर से देखिए। और बाकी भाई जोर्डेनी ग्रेस के बारे में करंट में ये बताया जा रहा है कि शायद से जोर्डेनी ग्रेस कल के स्मैकडाउन के ऊपर वो जेड कारगिल को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल अपने नाम कर सकती है। आखिर डब्ल्यू वाले भाई गिलिया और जोर्डेनी ग्रेस का रवलरी रेसलमेनिया के लिए सेट करे, पर मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई ये बकवास रवलरी क्यों सेट करेगी। और सोचो जेड कारगिल क्या सच में अपना पहला टाइटल डिफेंस में अपना टाइटल ही हार जाएगी? तो मेरे ख्याल से भाई ये बकवास आपको जेड कारगिल वर्सेस स्टीफनी का मैच आपको रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको जेड कारगिल वर्सेस बियांका ब्लेयर का मैच आपको रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं भाई जेड कारगिल किस तरीके से जोर्डेनी ग्रेस को हराती है। वैसे वाकई आगे बात करते हैं पावर हाउस हॉब्स के बारे में। तो भाई ये बंदा कुछ और ही स्कैम कर रहा है भाई, मतलब आपको सुनकर थोड़ा सा शौक लगेगा। तो बेसिकली पावर हाउस हॉब्स को डब्ल्यू वाले ने साइन किया, पर भाई डब्ल्यू वालों को पता चला ये बंदा खुद 41 साल का है। तो अब डब्ल्यू वाले भाई करंट में ये सोच रहे कि 41 साल का बूढ़ा बंदा को हम लोग साइन तो कर लिए, पर अब इसके साथ करेंगे क्या? क्या हम लोग इसको 41 साल की उम्र में पुश करेंगे? तो लिटरली भाई आपको नहीं बिलीव होगा, पर डब्ल्यू वाले भाई अब करंट में इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर करने के बारे में सोच रही है। मतलब एक बंदा जो कि AEW कंपनी से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आया, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पर डब्ल्यू वालों को अब आंख खुला है कि भैया ये तो मतलब बंदा भाई बुढ़ा हो चुका है। तो जिस तरीके से भाई इंडिया के अंदर हाईवे वगैरह बनता है ना, कि हाईवे बन रहा, पूरा हाईवे बन गया, फिर पता चला कि हाईवे तो जाकर एक मकान के अंदर जाकर टच हो रहा है, तो उसी तरीके से इसके बारे में पावर हाउस हॉब्स के बारे में आप पता चला कि भैया ये तो बंदा बुढ़ा है। तो पता नहीं भाई डब्ल्यू वाले इसको फायर कर गया फिर रखेगी, जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल डब्ल्यू वाले इसको लॉन्च नहीं की मेन रोस्टर के ऊपर। बाकी आगे बात करते हम लोग गुंथर के बारे में। तो भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ओरिजिनल विलेन गुंथर ही है भाई। लिटरली 20 साल तक गुंथर भाई 20 साल 2 महीना 23 डे हो चुका है गुंथर को हील कैरेक्टर निभाते हुए। मतलब गुंथर भाई जब से रेसलिंग कर रहा है वो डे 1 से एज ए हील है। वो NXT को ऊपर भी हील था, मेन रोस्टर को भी हील है, मतलब भाई वो हील ही का कैरेक्टर 20 साल से निभा रहा है। तो भैया मेरे ख्याल से इसका तो कैरेक्टर भाई डार्क ब्रॉक लेसनर से भी ज्यादा है। बाकी आगे बात करते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में। तो भाई एलिमिनेशन चैम्बर का ये ग्राफिक आप लोग दिमाग में घुसा लो, क्योंकि मेरे ख्याल से यही सारे सुपरस्टार एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर होने वाले हैं। हाँ डब्ल्यू वाले भाई ओवा फैमी को डालने वाले और ब्रॉक लेसनर को भी डालने वाले, क्योंकि ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चैम्बर के जस्ट एक हफ्ता पहले आ रहे हैं। तो डब्ल्यू वाले भाई ब्रॉक लेसनर को डालेगी है एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। और डब्ल्यू वाले भाई ब्रॉक लेसनर को एक और रीजन से इसलिए भी डालेगी एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, ताकि ब्रॉक लेसनर और ओवा फैमी के बीच में ऊपर नीचे हो जाए एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। और हम सबको बताया भाई डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया के लिए बेसिकली ओवा फैमी और ब्रॉक लेसनर को ही मतलब कंसीडर कर रही है। तो आप लोग कंफर्म मान सकते हो कि भाई ब्रॉक लेसनर के लिए एक ही चॉइस है करंट में रेसलमेनिया के अंदर, हमारा ओवा फैमी। हाँ पावर हाउस हॉब्स के बारे में हम लोग कंसीडर कर सकते थे, पर भैया वो खुद 41 साल का और डब्ल्यू वाले उसको फायर करने का सोच रहे, तो बिल्कुल भी भाई पावर हाउस हॉब्स को भाई मतलब नहीं लाने वाली ब्रॉक लेसनर के सामने। तो मेरे ख्याल से भाई ब्रॉक लेसनर का ओवा फैमी के साथ मैच भाई बिल्कुल मतलब कंफर्म है। वैसे वाकई आगे बात करते हैं बैकलेस के बारे में। तो भाई अगर आपको नहीं पता तो डब्ल्यू वाले ने भाई बैकलेस का भी डेट को रिवील कर दिया। तो बैकलेस आपको 9 मई को देखने को मिलेगा, अप्रैल के अंदर आपको देखने को मिलेगा रेसलमेनिया, और 9 मई को आपको बैकलेस देखने को मिलेगा। और देखो भाई डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया के लिए ही करंट में हाइप नहीं जनरेट किए, तो बैकलेस के लिए क्या घंटा हाइप जनरेट करेगी, मुझे बात ही नहीं करना। बाकी आगे बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज के बारे में एक और न्यूज ये निकल कर सामने आ रहा है कि रोमन रेंज ऐसे सीएम पंक से टाइटल लेने के लिए इनकार कर सकते हैं। मतलब वो सीएम पंक को हरा तो देंगे, पर सीएम पंक से टाइटल लेंगे ही नहीं, वो सीएम पंक को वापस दे देंगे कि भैया मुझे टाइटल नहीं चाहिए, सेकेंडरी टाइटल मुझे नहीं चाहिए। पर मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई इतना ड्रामा नहीं करने वाले, क्योंकि मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले अगर ऐसा करती तो भाई खुद अपने टाइटल का बेइज्जती करवाएगी। बाकी आगे बात करते हम लोग बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस भाई रिसेंट टाइम में एक कॉफी का कोई कंपनी था उसको प्रमोट करते हुए रिसेंट टाइम में दिखे हमें। तो अब करंट टाइम भाई सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच ऐसे इस कॉफी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो अगर आप अमेरिका से हो तो आप ऐसे इस वाले कॉफी को ट्राई कर सकते हो। बाकी आगे बात करते हम लोग ड्रू मैकिंटायर और जो हेनरी के बारे में। तो भाई ड्रू मैकिंटायर और जो हेनरी पिछले साल नल्ला थे, जो हेनरी TNA के अंदर चैंपियन था और ड्रू मैकिंटायर कुछ भी नहीं थे। पर अब करंट टाइम भाई जो हेनरी NXT चैंपियन और करंट में स्मैकडाउन के ऊपर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन करंट टाइम हमारे ड्रू मैकिंटायर है। दोनों का किस्मत बदल चुका है। बाकी आगे बात करते हम लोग डॉमडॉम के बारे में। तो भाई डॉमडॉम एक नया रिकॉर्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बना रहे हैं सारे फीमेल सुपरस्टार से भाई ये थप्पड़ खाने का। सबसे पहले डॉमडॉम ने रिया रिप्ले से थप्पड़ खाया था, फिर भाई उसके अलावा अलाय अपनी बहन से खाया था, फिर बेकी लिंच से खाया था, लिव मॉर्गन से खाया था, अब करंट में स्टेफनी से भी खा चुके हैं। तो डॉमडॉम भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक नया ही रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस रिकॉर्ड के बारे में क्या करना आप लोग बता सकते हैं। बाकी आगे बात करते हैं NXT के बारे में। तो भाई NXT का फिर से भाई स्मैकडाउन से और नजदीक आते जा रहा है। NXT का फिर से बहुत अच्छा करंट में ग्रोथ हो रहा है। तो बेसिकली करंट में भाई 6,37,000 के करीब NXT का व्यूअरशिप निकल कर सामने आया है। भाई मैं तो NXT देखता नहीं, पर हाँ व्यूअरशिप बस मैं आपको बता देता हूं। बाकी आगे बात करते हम लोग बैड बनी के बारे में। तो भाई ऑलमोस्ट ये चीज कंफर्म है कि भाई बैड बनी लोगन पॉल के साथ फाइट करने वाले, क्योंकि भाई रिसेंट में कोडी रोड्स ने भाई इसके ऊपर कमेंट कर दिया कि मैं भी बैड बनी को रेसलमेनिया के अंदर देखना चाहता हूं। इनफैक्ट
भाई लोगन पॉल ने भी बैड बनी के बारे में बोला कि अगर मैं और बैड बनी अगर फाइट करते हैं तो ये रेसलमेनिया हिस्ट्री का सबसे क्रेजी रेसलमेनिया मैच होने वाला है। तो मेरे ख्याल से भाई अभी इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। चलो आज शाम को भाई मैं रेसलमेनिया का फाइनल में सारे मैचेस का वीडियो में लेते आऊंगा, प्रेडिक्शन वाला वीडियो, तो वो बड़ा कमाल का वीडियो होने वाला, आप लोग इंतजार कीजिएगा उसका। क्या बात करते हम लोग ब्रेट हार्ट के बारे में। तो भाई ब्रेट हार्ट पगलू कब शांत होगा, गोल्डबर्ग मर जाएंगे तब शांत होगा, मुझे नहीं पता भाई, पर ये बंदा स्टिल भाई गोल्डबर्ग को गाली दे रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, बेचारा गोल्डबर्ग रिटायर हो गया भाई, मतलब 20-25 सालों पुराना बात है, अभी भी ये गोल्डबर्ग को गाली दे रहा है इंटरव्यू के अंदर। कल का इंटरव्यू है जहां बोल रहा है कि गोल्डबर्ग एक नंबर का स्टूपिड सुपरस्टार है। तो भैया ये गोल्डबर्ग को कब तक गाली देगा मुझे नहीं पता, पर भाई स्टिल ये गोल्डबर्ग को गाली दे रहा है। क्या बात करते हम लोग जेड कारगिल के बारे में। तो भाई जस्ट अब मैं आपको बता ना कि जेड कारगिल या तो टिफनी को चैलेंज करेगी, नहीं तो बियांका बलेर को चैलेंज करेगी। तो बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के इंटरनल ऐसा रिपोर्ट है कि जेड कारगिल को लेकर कोई भी प्लान भाई फिक्स है ही नहीं। तो भैया क्या चल रहा है रेसलमेनिया सीजन के अंदर मुझे नहीं पता। लिटरली भाई एक तरफ बियांका बलेर है भाई, जो कि भाई एक अंगुली टूटने से आ ही नहीं रही है, जेड कारगिल को लेकर प्लान ही नहीं फिक्स है, भैया पता नहीं क्या चल रहा है। बाकी आगे बात करते हैं डॉम डॉम के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स ने बोला कि मैं कभी सपने में ऐसा नहीं सोचा था कि भैया आज के 15 साल बाद डॉम डॉम के सेगमेंट को देखने के लिए मुझे पैसा देना होगा। तो भैया मैं सही बताऊं तो भाई मैं अपने चैनल पे वोटिंग करो तो मेरे ख्याल से डॉम डॉम को ज्यादा वोट मिलेगा कोडी रोड्स को कंपैरिजन में। मतलब कोडी रोड्स भाई मेरे को ज्यादा बोरिंग लगता है, साला कैसे बोलता है। बाकी आगे बात करते हम लोग एमजेएफ के बारे में। तो भाई एमजेएफ ने रिसेंट में स्टेटमेंट दिया कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, मतलब जो भी कंपनी मुझे ज्यादा पैसा देगा मैं उस कंपनी की तरफ मैं जा सकता हूं। पर देखो मेरे ख्याल से एमजेएफ भाई फोकटबाजी कर रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं आने वाले, सारा भाई इसका मेरे ख्याल से ड्रामा है। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग रेसलमेनिया 42 के टिकट के बारे में। तो भाई जैसा मैं आपको बताया था रेसलमेनिया 42 का टिकट अभी भी बिका नहीं और डब्ल्यू वाले भाई घरेंटा में इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। बाकी आगे बात करते हम लोग ब्रे वाइट के बारे में। तो भाई आज के दिन ही 2017 के अंदर ब्रे वाइट फर्स्ट टाइम अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई कैरियर के अंदर और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने थे, तो उस टाइम पर भाई बहुत बड़ा मूवमेंट था मतलब ब्रे वाइट के लिए। बाकी आगे बात करते हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई आज के दिन ही भाई सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को ज्वाइन किए थे और रेसलमेनिया 40 के टाइम पर भाई टैग टीम मैच हुआ था कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, रॉक और रोमन रेंस के बीच में। तो सोचो भाई आज के 2 साल पहले डब्ल्यू वाले भाई मतलब क्या कमाल का स्टोरी लाइन भाई दे रहे थे, आज के टाइम पे डब्ल्यू वाले भाई क्या मतलब हगुआ स्टोरी लाइन दे रही है। मैं भाई अगर अपने दिल पर हाथ रख के बोलो ना भाई 10 में से मेरे को 2 पॉइंट भी नहीं मेरे को लग रहा अभी रेसलमेनिया वाला फील नहीं आ रहा। आपको भाई 10 में से कितना फील आ रहा आप लोग बताइएगा। बाकी भाई एक कमाल का चीज बताता हूँ, डब्ल्यू वाले ने रिवील किया कि सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर व्यू उनको कौन सा वीडियो के ऊपर आया था। तो भाई फर्स्ट और थर्ड पर आइसो स्पीड का वीडियो। फर्स्ट पर जब रैंडी ऑर्टन आइसो स्पीड को जब आरकेओ हिट करते तो 320 मिलियन आया था, जब थर्ड पर जब आइसो स्पीड को मतलब ब्रॉन ब्रेकर जब स्पीड लगाते तो 161 मिलियन आया था। बाकी सेकंड पर जो है रोमन रेंज और सीएम पंक का है स्टील केज मैच सर्वाइवल सीरीज 2024 का, जब सीएम पंक निकल जाते हैं रोमन रेंज को छोड़कर। तो मेरा बेसिकली भाई आइसो स्पीड के बारे में यही कहना है कि भैया समझो भाई सोशल मीडिया सेंसेशन आइसो स्पीड भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप लेकर आया। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हजारों सुपरस्टार है जो उतना व्यू नहीं लेकर आए जितना आइसो स्पीड भाई, मतलब जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का पार्ट भी नहीं है वो लेकर आ गया उतना भी। बाकी आगे बात करते हम लोग आरवीडी के बारे में। तो भाई मेरे को नहीं पता आरवीडी क्या करके मानेगा, पर आरवीडी के अंदर एक और रेसलिंग मैच आरवीडी ने इस बात को कंफर्म किया कि हो सके 2026 के अंदर एक और रेसलिंग मैच और रेसल कर सकते हैं। देखो भाई मेरे ख्याल से आरवीडी को एडब्ल्यू कंपनी अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई इनका सपना को बिल्कुल पूरा नहीं करने वाली है। बाकी आगे बात करते हैं टोमासो चैंपा के बारे में। तो भाई बहुत बुरा हुआ टोमासो चैंपा के साथ। टोमासो चैंपा भाई एक हफ्ता पहले भाई वो टीएनए चैंपियन बने थे, पर एक हफ्ता के अंदर टाइटल हार गए। तो एडब्ल्यू वाले भाई बहुत अच्छा इनको सबक सिखाए भाई, एडब्ल्यू वाले इनको बुलाए, इनको टीएनटी टाइटल मतलब इनको दी भाई, एक हफ्ता के अंदर छीन ली। बाकी भाई ब्रॉन ब्रेकर के बारे में बात करें तो ब्रॉन ब्रेकर का रेसलिंग कैरियर खत्म नहीं हुआ है, पर पॉल वन बोलते कि बस एक स्टेप और कम था ब्रॉन ब्रेकर का कैरियर खत्म होने से। मतलब ब्रॉन ब्रेकर का जो इंजरी था भाई थोड़ा सा और अगर ज्यादा हो जाता तो ब्रॉन ब्रेकर का लिटरली कैरियर एंड हो सकता था। फिलहाल के लिए भाई मेरे ख्याल से सारा चीज सही है। अब देखो भाई मैं आपको बताता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर डब्ल्यू वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो रखते हैं अपने सुपरस्टार को इंजर्ड होने से बचाते। मतलब आप समझो आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के कितने भी टैलेंटेड सुपरस्टार हो, पर अगर आप बार बार इंजर्ड हो रहे हो तो डब्ल्यू वाले भाई अपने आप आपके पास से हाथ खींच लेगी। रोमन रेंज भाई पिछले 10-15 साल में कभी इंजर्ड नहीं हुए। सेथ रॉलिंस भी सिर्फ 2 बार इंजर्ड हुए, इसलिए सेथ रॉलिंस बड़े कमाल के सुपरस्टार बन पाए। अगर वो बार बार इंजर्ड होते तो डब्ल्यू वाले कभी उनको पुश ही नहीं करते। तो ब्रॉन ब्रेकर जो कि अपने कैरियर का स्टार्टिंग कर रहा है सिर्फ एक टेबल पलटने से इंजर्ड हो जा रहा है, तो डब्ल्यू वाले भाई साथ से हाथ भी खींच सकते हैं, इसलिए ब्रॉन ब्रेकर को आगे से ध्यान देना होगा। बाकी भाई कल होने वाला स्मैकडाउन और कल मेरा फ्लाइट भी दिल्ली के लिए है, तो मिलते हैं आपसे कल वाला वीडियो के अंदर।